कैकेयी मैया को कभी मां नहीं कहा, जीवन भर मां नहीं कहा। लेकिन मां कैकेयी ने अपने आप को और कठोर किया। मन में कहने लगी, कैकेयी जब तक तुम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। राम के लिए कैकेयी को समाप्त होना ही पड़ेगा। और मां ने कुछ भी नहीं छिपाया, अपनी पूरी करनी भरत जी को मां ने बताया, सब बताया कि मैंने पिताजी आपके राम भैया को आपके युवराज बनाना चाहते थे, मंथरा ने मुझे समझा दिया, मैंने 2 वरदान मांग लिया। भरत जी बोले क्या मांग लिया? राम के स्थान पर आपके लिए राज सत्ता मांग ली। भरत जी सुनकर स्तब्ध हो गए, मानो हृदय में बाण लग गया हो। बोले दूसरा क्या मांग लिया? कैकेयी मैया ने कहा, आपके भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम वन चले गए और राम के ही वियोग में आपके पिताजी चले गए। यहां दर्शन करिए, कोई आदमी बाइक से गिर जाए ना, बाइक चला के गिर जाए और खड़े होकर देखे कि बायां हाथ छिल गया है, उसे बहुत दर्द होता है, बायां हाथ छिल गया है। तब तक दिखाई पड़ता है बायां तो केवल छिला है, दाहिना तो टूट गया है। और जब ये दिखाई पड़ जाए कि दाहिना टूट गया, फिर बाएं हाथ की छिलन दिखाई नहीं पड़ती है। इसका क्या अर्थ है? जीवन में जब बड़ा दुख आता है तो छोटा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। भरत भैया अब तक रो रहे थे कि पिताजी मर गए, और जैसे भरत भैया सुने कि मेरे भैया वन में चले गए, राम जी का वनवास सुनाई पड़ते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गो, हे तू अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरे मौन। और यहाँ भरत जी मन में कहने लगे, कैकेयी न आपका दोष, न मंथरा का दोष, न पूज्य पिताजी का दोष। यदि किसी का दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। इस पापी ने संसार में जन्म ही क्यों लिया? न मैं जन्म लेता, न तू मुझे राजा बनाने का सपना देखती। भरत जी अपने को कोसने लगे। भरत जी को निहाल देखकर, निढाल देखकर शत्रुघ्न भैया विलाप कर रहे हैं। उसी समय मंथरा आ गई, और जैसे शत्रुघ्न भैया ने मंथरा को देखा, सारा क्रोध फूट पड़ा, पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर 1 लात। भरत भैया ने छुड़वाया मंथरा को। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत भैया ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा है। क्या कहा? पाठ करते तो पढ़ जाइएगा, लेकिन अलग से ना पढ़िएगा। वो भरत जी क्रोध में थे, बोल गए। भरत जी ने जो कहा है ना, मां कैकेयी उसको सुनने की अधिकारिणी नहीं है, इसलिए उसको ना पढ़िएगा। भरत भैया दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। किसके पास गए? जोर से कहिए। कौशल्या मैया अपने कक्ष में बैठ करके रो रही थी। द्वार पर भरत भैया गए। भरत जी और राम जी दोनों देखने में एक जैसे हैं, ठीक ना? आंख में जब आंसू आ जाए तो साफ चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। कौशल्या मैया सरकार रो रही थी, आंख में आंसू भरा था। द्वार पर भरत जी आके खड़े भय, मां को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। राम जी भरत जी देखने में एक जैसे, मां को हल्का धुंधला सांवला रूप दिखाई पड़ा। मां को लगा कि कहीं मेरा राघव तो नहीं आ गया हूं। मां भाव में उठकर दौड़ी है, और इतने भाव में थी मां कौशल्या की द्वार तक पहुंच भी नहीं पाई। बीच में ही जाकर मूर्छित होकर मां गिर गई धरती पर।
भरत भैया जाकर मां के चरणों से लिपट गए। मूर्छा गई। मां ने भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया। अब भरत जी बार बार एक ही बात कहते हैं, मां मां आप ही कहो पूरे संसार में को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। भरत जी कहते मां त्रिलोक में तेरे भरत से अभागा दूसरा कौन होगा। मां बोली ऐसे क्यों बोल रहे हो। भरत जी कहते मां जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए उससे अभागा पुत्र संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। मां पिताजी कहां है मां, मेरे भैया राम कहां है मां, मेरे लक्ष्मण कहां है मां, मेरी भाभी मां कहां है मां। भरत जी विलाप करके मां से पूछते हैं मां जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी पूछते मां भैया भाभी और लक्ष्मण पाँव में कुछ पहन के गए हैं ना। मां बोली कुछ नहीं पहने हैं। भरत जी और छटपटाने लगे। कहते मां किसी ने रोका क्यों नहीं उनको। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा जलती धूप में, कैसे होंगे भैया मेरे तपती धराया जलती धूप में, हो कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में, हो कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में। मां कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराए, जब जब
जानते हैं, भरत जी ने मां कौशल्या को 28 पाप बताए। कितने पाप? 28। भरत जी कहते हैं, मां यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति है ना, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है वो पाप मैं लेने को तैयार हूं मां। यदि उस वनवास में मेरी तनिक भी सहमति है मां, तो जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या करने से लगता है मुझे मिल जाए मां। इस प्रकार भरत जी 28 पाप गिना गए। ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं। कौशल्या जी ने कहा भरत जी से कि सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने से पुत्र अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन ये संभव है भरत कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है, हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, ये भी संभव है, हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात कहूंगी, मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। राम के वनवास में तुम्हारी सहमति है भरत, यदि ऐसा कोई सोच भी लेगा ना, तो उसे सपने में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। सपने में भी। रात भर भरत जी मां के गोद में ही बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा पाकर भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, पिताजी के लिए भरत जी ने जो श्राद्ध कर्म किया है, 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 1 लाख मुख से। पितु हित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। घर में कोई चला जाए तो उसके श्राद्ध कर्म को बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। लेकिन हम कहें दुर्भाग्य समाज का, माता पिता जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद लड़कवा आर्य समाजी बनाई देते हैं। 3 दिन में निपटा दिए। टाइम नहीं है महाराज, ऑफिस से छुट्टी नहीं है। तुमसे बड़ा भागा कोई नहीं हो सकता। जो मां 9 महीना पेट में पाल ली, जिस पिता ने तुमको बनाने में पूरा जीवन लगा दिया, यदि उनके लिए 12-15 दिन नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं, हमसे अच्छे पशु हैं। श्राद्ध कर्म विधिवत करिए। और मेरी प्रार्थना है, मरने के बाद श्राद्ध कर्म करिए, लेकिन जो श्रद्धा है वो मरने पर न दिखाया जाए, जीते जी दिखाया जाए। बाबूजी जीवित रहे तो 1 गिलास पानी नहीं पिलाए कभी, मरने के बाद भोजन पे भोजन कराए जा रहे हैं। इस भोजन का कोई मतलब नहीं है। समाज ऐसा विकट परिस्थिति में जूझ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे उत्तर प्रदेश में एक राजधानी है लखनऊ। 4 साल पहले की आपको घटना सुनाऊं लखनऊ की। आर्मी से रिटायर्ड एक अधिकारी, सरकार, पति पत्नी लखनऊ में रहते थे, दोनों लोग। 2 बच्चे, दोनों अमेरिका में। बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे, बच्चे दोनों अमेरिका। माँ कहती रह गई, आ जाओ, एक बार चेहरा दिखा जाओ, आ जाओ आ जाओ। अभी टाइम नहीं है, बाद में आएंगे माँ, बाद में आएंगे माँ, आ जाओ करते करते माई मर गई। जब माँ मर गई तो पिता ने फोन किया बच्चों को कि वो तो तुमको नहीं देख पाई, तुम दोनों आकर माँ को आखिरी बार देख लो एक बार। 3 दिन बाद छोटा बेटा आया, केवल बड़का नहीं आया, छोटका आया केवल। घर में भीतर आया, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी पूछे भाई कहाँ है?
बोला पिताजी ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड था, छुट्टी नहीं मिला उनको, हमसे बोले हैं कि माँ मरी है तुम चले जाओ, जब बाबूजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अब सोचिए ये सुनकर पिता को कैसा लगा होगा। बेटा कह रहा है माँ मरी है तुम चले जाओ, बाबूजी मरेंगे तो मैं जाऊंगा, तुम मत जाना। पिता तो स्तब्ध रह गया। ये 2022 की घटना है लखनऊ की। चुपचाप पिता सुना, 5 मिनट बाद उठा, कमरे में गया, गेट बंद किया और थोड़ी देर बाद वहां से गोली चलने की आवाज आई। पिता ने अपने को भी खत्म कर लिया और एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि तुम बड़े कष्ट से आए हो यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि ये कष्ट तुम्हारे भाई को भी करना पड़े। अब तुम आ ही गए हो तो माता पिता दोनों का श्राद्ध करके चले जाना, अंतिम संस्कार। अब भाई से कहना आने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हम कहाँ जी रहे हो है? भगवान बाद में है। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता संसार में। इसलिए शंकर भगवान को लोटा लोटा जल चढ़ाकर बाद में प्रसन्न करिए। पहले घर में जो माई बाप बैठे उनको प्रसन्न करिए, वो प्रसन्न हो गए तो मंदिर के भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगले वर्ष हम लोग महाराष्ट्र में कथा गाएंगे एक जगह, नाम है पंढरपुर। पुरुषोत्तम मास में भगवान विट्ठल वहां रहते हैं। आप में से कोई गया है पंढरपुर? कुछ लोग गए हैं। पंढरीनाथ वहां भगवान है। वो जानते हो भगवान वहां कैसे पहुंच गए? दिनेश भैया, वहां एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक। वो अपने माता पिता की सेवा करते थे केवल, और इतनी निष्ठा से माता पिता की सेवा करते थे कि उनकी मातृ पितृ भक्ति देख करके भगवान उनके घर दर्शन देने चले गए। पुंडरीक जी के घर जिस समय भगवान उनके घर गए दरवाजे पर, उस समय पुंडरीक अपने पिताजी के चरण की सेवा कर रहे थे। भगवान ने कहा द्वार पर खड़े होकर, मैं आ गया हूं। भक्त ने कहा खड़े रहिए, मैं अपने पिताजी की सेवा में लगा हूं। भगवान बोले मैं भगवान हूं। भक्त ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, खड़े रहिए दरवाजे पर। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा पांव जल रहा है, तो एक ईंट उठाकर ईंटा और दरवाजे की ओर फेंक दिया। भक्त ने कहा पांव जल रहा है तो इस पर खड़े हो जाइए। तो भक्त के दरवाजे पर भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए। जब पुंडरीक जी सेवा करके आए तो भगवान ने कहा कि मैं आया और तुम न आए नहीं, सेवा छोड़ के चले आते। पुंडरीक जी ने कहा प्रभु मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप बिना बुलाए आए हैं मेरे घर, और जिस पिताजी की सेवा के चलते आप दर्शन देने आए हैं, क्या मैं उसी सेवा को छोड़ के आपके पास चला आता? जिस सेवा से आप मुझे प्राप्त हुए हैं मैं आपका त्याग कर सकता हूं, परंतु उस सेवा का त्याग नहीं कर सकता हूं। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि हमेशा के लिए उस दरवाजे पे खड़े हो गए। और आज भी भगवान विट्ठल भक्तराज पुंडरीक के दरवाजे पे खड़े हो। जो भगवान का विग्रह है वो पुंडरीक जी के घर का दरवाजा ही था पहले, वो स्थान आज भी है। माता पिता भगवान है। मैं प्रमाण देता हूं आपको, संसार के जितने संबंध हैं नाम लीजिए। चाचा, चाचा के बाद जोर से बोला करिए। चाची चाचा होता है कि चाचा चाची? मामा, नाना, काका, जीजा, जितने संबंध आप देखिएगा उसमें पुरुष तत्व पहले आता है और स्त्री तत्व बाद में आती है। मामा मामी, काका काकी, नाना नानी आता है ना। केवल एक संबंध ऐसा है
जिसमें स्त्री तत्व पहले आती है, पुरुष तत्व बाद में आता है, उस संबंध का नाम है माता पिता, माई बाप। मां पहले आती है और पिता बाद में आते हैं। अब जितने भगवान के नाम है उसमें देखिए, राम सीता कहते हैं कि सीताराम, स्त्री पहले पुरुष बाद में, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। यानी जहां स्त्री पहले है पुरुष बाद में है वो भगवान कहलाते हैं। उसी प्रकार माता पिता में स्त्री पहले है पुरुष बाद में है, इसलिए माता पिता भगवान है। माता पिता की सेवा करी है। भरत भैया ने जो श्राद्ध कर्म किया है उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी अयोध्या में, गुरुदेव भगवान ने सबको बुलाया है, पूरा राज समाज परिवार सब बैठा है। भरत भैया को गुरुजी ने बगल में बिठाया अपने और कहा, भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया ना तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने हाथ में रख लिए। ये 6 वस्तु क्या है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश, अपजश, व्यापार में हम धन लगा सकते हैं, लेकिन धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमारे आपके हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। कई लोग छत से गिर के बच जाते हैं, कई लोग चौकी से गिर के चले जाते हैं। कब किसको मरना है, कब जन्म लेना है, ये विधाता के हाथ में। कहां यश मिलेगा, कहां अपयश मिलेगा, ये विधाता के हाथ में है। गुरु जी ने कहा, भरत जी, आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। आपके पिता जैसा पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में है, और भरत जी, आपके पिता जैसा पिता भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, आपके पिताजी की प्रशंसा इंद्र करते थे, ब्रह्मा करते हैं, शंकर करते हैं। राम, आप, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 रत्न हो, उस महाराज के भाग्य के बारे में कोई क्या बोलेगा। हम तो कहते हैं आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे। भरत जी, आप पिताजी के लिए ग्लानि न करिए। और हम एक बात कहें, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। इसलिए महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया, वचन को बचा लिया। भरत जी, एक वचन मान के राम जी बन चले गए, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए ना, है? भरत जी बोले, गुरुदेव, मैं कुछ पूछूं? गुरु जी ने कहा, कहिए। भरत जी कहे, गुरुदेव, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप मना कर देते तो राम भैया न मानते, बन चले जाते? आप यदि बन जाने से रोक देते तो क्या भैया बन जाते कि न जाते? गुरु जी बोले, यदि मैं रोक देता तो राम बन न जाते, रुक जाते। भरत जी बोले, गुरुदेव, आपने रोका क्यों नहीं भैया को? गुरु जी कहे, भरत, आपके पिताजी ने कैकेयी से वचन सुनने के पहले राम की सौगंध ले ली थी और कहा था, कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। महाराज ने राम की सौगंध ली थी, कैकेयी जो मांगोगी दूंगा, और यदि राम बन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं रोका। भरत जी फिर पूछे, अच्छा
आप रोक नहीं सकते थे। लेकिन कैकेयी ने सबसे पहले कौन सा वचन मांगा था कहिए? राम जी का वनवास मांगा था कि भरत जी का राज तिलक? कहिए। कैकेयी ने पहले भरत भैया का राज तिलक मांगा था, बाद में राम जी का वनवास मांगा था। भरत जी बोले आप रोक नहीं सकते थे, ये तो कह सकते थे ना महाराज, सबसे पहले पहला वचन पूरा किया जाएगा और उसके बाद दूसरा वचन पूरा किया जाएगा। आप ये कह सकते थे ना। गुरु जी बोले ये तो मैं कह सकता था। भरत जी बोले गुरुदेव आपने कहा क्यों नहीं? मैं राजा बनता गुरुदेव, और मैं राजा बनने के साथ ही राज आज्ञा पारित कर देता कि मेरे भैया कहीं वन में नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, भैया यहीं रुक जाते और मैं पूरी सत्ता भैया के चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने ऐसा कहा क्यों नहीं है? गुरु जी तो निरुत्तर हो गए। थोड़ी देर बाद कहे भरत मुझे तो लग रहा है कि आपके भैया ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये विचार उस समय मेरे मन में आया ही नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया। भरत जी हम एक बात कहते हैं, अभी राजा बन जाइए, जब राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। क्या कहा? सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, पकड़ने के बाद छूटना बहुत कठिन हो जाता है। सरकार अधिकार एक बार मिल जाए तो फिर अधिकार छोड़ना बहुत दुर्लभ हो, कठिन होता है। ये बोलने में सरल है, लेते समय जो मन रहता है लौटाते समय वो मन नहीं रहता, कोई भी हो। और विश्वास ना हो तो किसी से कुछ रुपया उधार ले लीजिएगा। लेते समय कितना आनंद आता है, जब उधार मिल जाता है, लौटाते समय परसों आइएगा, अगले हफ्ते दे देंगे। लेते समय जो मन रहता है, देते समय मन नहीं रहता। गुरु जी ने कहा अभी ले लीजिए, राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। सुमंत जी ने कहा अभी भरत जी ले लीजिए। हम तो कहते हैं राम जी जब आएंगे उस समय आप सोच लीजिएगा क्या करना उचित है। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। भरत जी मन में सोचे, सोचना पड़ेगा, प्रभु की सत्ता प्रभु को सौंपने के लिए सोचना पड़ेगा। कौशल्या मैया ने कहा गुरु जी जो कह रहे हैं भरत जी उसको कर लीजिए। भरत जी खड़े हो गए और भरत जी के नेत्र से है सानी सरल रस मातु बानी, सुने भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह श्रवण सीजत विरहुर अंकुर सोदसा देखत समयते बिसरे सबहि सुधि देह के, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह के, तुलसी सराहत सकल सादर, तुलसी सराहत सकल सादर, तुलसी सराहत सकल सादर। जब मां कौशल्या ने कहा तो भरत जी खड़े भय, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। भरत जी कहे गुरुदेव, सुमंत जी, मां
आप सबने वही कहा जिसमें आप सबको मेरा हित दिखाई दे रहा है। परंतु मैं एक बात कहूं, भरत का हित राजा बनने में नहीं है, हित हमार सियपति सेवकाई। यहां सरकार भरत जी एक बात कहते हैं गुरु जी से, अच्छा आप बताओ, स्त्रियां जो गहना पहनती हैं, शरीर में सबसे ऊपर कौन सा गहना रहता है? मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन गहना रहता है? पांव की बिछिया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, यदि कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण है, गहना सब पहन ले और कोई कपड़ा ना पहने, एक भी कपड़ा ना पहने, कैसा लगेगा? गुरु जी बोले व्यर्थ लगेगा। भरत जी बोले गुरुदेव, यदि मन में वैराग्य न हो और कोई ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा हो, बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, शरीर में रोग हो गया हो और रोगी के लिए 56 प्रकार का भोग, बोले व्यर्थ है। अच्छा हृदय में यदि प्रेम नहीं है और हम जप तप व्रत पूजा कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, यदि शरीर कितना भी सुंदर हो, उसमें प्राण नहीं है, बोले बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो? भरत जी कहे गुरुदेव, जैसे कपड़े के बिना शरीर का गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। उसी प्रकार गुरुदेव, अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में, अयोध्या का कोई अर्थ नहीं गुरुदेव। मोहि समान को पाप निवास। भरत जी बोले, मैं कितना बड़ा पापी हूं, आप दर्शन करिए। अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया है कि भरत राजा बनेगा, मैं बना नहीं, केवल मेरे नाम को आगे रखा गया। मैं इतना पापी हूं, मेरा नाम आगे आते पिताजी मर गए, बड़े भैया वन में चले गए। सोचिए, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ गया गुरुदेव, ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर चाहिए धर्मशील नर ना हो, यहां धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, आज्ञा मिले तो मैं अपनी बात कह दूं गुरुजी। गुरुजी ने कहा कह दो। भरत जी बोले, आपन दारुण दीनता कहूं सब ही सिरु देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, आपके गुरुजी यदि आपको कोई काम करने के लिए कहें तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से आज्ञा दीजिए, करेंगे ना? भरत जी को गुरु जी कह रहे हैं कि राम जी बन चले गए, भरत जी अब आप राजा बन जाइए। भरत जी नहीं बन रहे हैं। भरत जी अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहिए, भरत जी को गुरु जी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए?
आप कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप दर्शन करिए। गुरु जी कहते हैं कि आप राजा बन जाइए, दूसरे वचन को पूर्ण करिए। भरत जी हाथ जोड़ के मना कर रहे, नहीं गुरु जी वो ये नहीं करूंगा मैं। समझिएगा, पहली बात, घर में यदि कोई बड़ा है तो बड़े के रहते अपने घर का मालिक नहीं बनना चाहिए, ये मर्यादा है? और दूसरी बात कहूं, जो आनंद छोटा बन के जीने में है वो आनंद बड़ा बन के जीने में मिलने वाला नहीं है। छोटे को कितना आनंद है, कौनो बात होके भैया जाने, अब भैया के करा से कहिए भैया जाने है? छोटा बन के रहिए घर में है? जो छोटा रहता है ना उसको सबका दुलार और आशीर्वाद प्राप्त होता है। बड़े को तो केवल आशीर्वाद देना पड़ता है, छोटे को केवल मिलता रहता है। इसलिए छोटा बन के रहिए। अब आइए प्रश्न पर, भरत जी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? भरत जी कह रहे हैं कि गुरुदेव मैं जान रहा हूं आप मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप उपदेश दे रहे हैं। भरत जी कहते हैं मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, मैं यहां पर आपको कथा सुना रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। अब आपका मन आप करिए चाहे ना करिए, उसकी बाध्यता नहीं है। उपदेश सुनकर आप मन करे तो मानिए, ना मन करे तो ना मानिए, आपकी इच्छा। भरत जी कहते हैं गुरुदेव आपने मुझे उपदेश दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाय। गुरुदेव जब तक मैं अपने भैया के चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होने वाला है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं गुरुजी, मैं आपको बता रहा हूं। क्या? मैं कल प्रातः काल भैया के पास जा रहा हूं। यदि पूछूंगा तो डर है, आप मना कर देंगे तो रुकना पड़ेगा, इसलिए पूछ नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि प्रातः काल चलिहाओ प्रभु पाही। मैं प्रातः काल जा रहा हूं। हाँ, आप में से कोई यदि चलना चाहे तो उसका स्वागत है, यदि कोई नहीं चलेगा मैं अकेले जाऊंगा। एक बात कहूं गुरुजी, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में सब उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मुझे भरोसा है गुरुजी, मैं जैसे अपने भैया राम के पास जाऊंगा ना सामने, और जैसे भैया मुझे देखेंगे ना, मुझे विश्वास है मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा उन पर विश्वास है? मोहि रघुबीर भरोस आपन जानि न त्यागी हई। मोहि रघुबीर भरोस। भरत जी कहते अपना जान कर वो मेरा त्याग नहीं करेंगे गुरु जी। और आपको कहूं, अयोध्या वासियों ने सुना कि भरत जी सबको लेकर राम जी के पास जाएंगे। पूरी प्रजा ए जी चलता प्रात लखी मीरा के, चलता प्रात लखी मीरा के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के, भरत प्राण प्रिय भे सबही।
अयोध्या की प्रजा भरत भैया की जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। आपको बताऊं, उस रात अयोध्या में कोई सोया नहीं। अयोध्या में कोई नहीं सोया। क्यों? राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे जाके सोए थे। राम जी रात में छोड़ के चले गए। आज कहीं अयोध्या में सो जाए, अब भरत भैया कहीं छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? पूरी अयोध्या रात भर जगी रही। भरत भैया मन में सोचते हैं, ये संपत्ति किसकी है? राम जी की है। संपत्ति सब रघुपति के आहे, अजौ बिनु जतन चलो तजिता। यदि इस संपत्ति की बिना व्यवस्था किए मैं छोड़ के ऐसे ही चला जाऊं तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। आपको एक कथा सुनाऊं मैं। कथवा के बाद कई लोग इस भाव में आ जाते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं भगवान के भजन में। 2022 में मैंने बिहार में कथा की। मेरे बड़े प्रिय हैं पवन, उनको नाम आप ही वाला नाम है, पवन मिश्रा जी, दिल्ली में रहते हैं, बिल्डर हैं। तो कथा किया मैं। कथा करने के बाद 1-1.5 महीने बाद मैं मॉरिशस गया कथा गाने। मॉरिशस से भोर में बंबई उतरा और फिर अगले दिन मन भोर में आया तो उसी दिन दोपहर में फिर दुबई जाना था कथा गाने के लिए। तो वहीं उतर के एक होटल में जाके एयरपोर्ट के पास रुका था। 4-5 घंटा सोऊंगा, फिर एयरपोर्ट से निकल जाऊंगा। जैसे सोया तब तक नीचे से फोन आया कि आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। बोले भोरवा में क्या आ गया हो? तो गया तो पागल की दशा में वो पवन बाबू बैठे थे नीचे। हम ली का हो गया हो? बोले महाराज जब से कथा सुना हूं मन कर रहा है कि आप ही के साथ लगा रहूं। न बिजनेस में मन लग रहा है, न कहीं मन लग रहा है, केवल वही याद आता है अपने साथ रख लीजिए, हम मजीरा उजीरा बजाएंगे, कोई ना कोई काम करेंगे। दिमाग खराब है का तार? यही बदे कथा सुनाए था के। अब मुझे नींद आ रही थी, मेरी नींद उड़ गई। मैं 1.5 घंटा उनको समझाया, वहीं से टिकट कटवाया, कहा जल्दी पहली जहाज पकड़ के भागो दिल्ली, बच्चों के पास, परिवार के पास। उनको दिल्ली भेजा। ये जो क्षणिक वैराग्य है ये जीवन के लिए घातक है। भरत जी कह रहे हैं ये जो संपत्ति है, संपत्ति किसकी है? हाँ, राम जी की, मेरी नहीं है। और भरत जी कहते हैं संपत्ति को अधर्म में छोड़ के यदि मैं चला गया वन में तो परिणाम न मोर भला, तो मेरा भला होने वाला नहीं है। अब आपके पास जो संपत्ति है किसकी संपत्ति है? दिनेश बाबू, आपके जो फार्म हाउस है वो किसकी है? हमार तो है ये नहीं, हमारे नाम से रजिस्ट्री है, हमारा है, जुट्टे जुट्टे हमारे। आप बताओ आपकी संपत्ति किसकी है? कहिए। कितना लोग मानत है कि भगवान के है। आदमी आरती गाता है, कितना चतुर आदमी, घंटी पकड़ लेता है। तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा, घंटी बजा रहा है, स्वामी सब कुछ है तेरा। मुंह से कही रहा है सब कुछ है तेरा, इधर कहता ठेंगा सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। मुंह से तो
सब कह रहे हैं आपका आपका, लेकिन सत्य मानिएगा ये जितनी संपत्ति है, घर द्वार परिवार बेटा बेटी, ये सब भगवान ने हमको दी है और हम केवल केयर टेकर हैं बस। यदि हमारी होती तो हम लेके आए होते, हमारी होती तो हम लेके जाएंगे। हम एक पद गाते हैं, अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, और तू किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। यह चंद दिनों की यारी है, यह चंद दिनों की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।
जिंदगियों की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। पूज्य भिक्षु जी कहते हैं, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना।